नमस्कार। कहते हैं समय बीत जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए समय ठहर जाता है। कुछ लोग इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराते हैं और कुछ लोग इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। आज पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में हमारे साथ एक ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं, शतायु स्वतंत्रता सेनानी श्री पद्मचरण नाइक जी। आपका स्वागत है। आपने इस साल अपने जीवन के 100 साल पूरे किए। 100 वर्ष यानी एक पूरी सदी। इसमें आपने देश को गुलामी से आज़ादी की ओर बढ़ते देखा, स्वतंत्रता आंदोलन के लहरों को महसूस किया और फिर आज़ाद भारत को अपने सामने आगे बढ़ते हुए देखा। आपके लिए आज़ादी कोई शब्द नहीं थी, बल्कि एक सपना था, एक संघर्ष था और एक ऐसा संकल्प था जिसके लिए देश की पूरी पीढ़ी ने अपनी जिंदगी निछावर कर दी। तो आइए इस पॉडकास्ट में आज हम सुनते हैं एक शतायु स्वतंत्रता सेनानी की जुबानी, आज़ादी की उनकी आंखों देखी कहानी। आपका जन्म 1926 30 जनवरी को केंद्रापड़ा जिले में हुआ। आपने स्वतंत्रता की लड़ाई देखी। क्या आप बता सकते हैं कि उस समय उड़ीसा की क्या स्थिति थी? उड़ीसा में स्वतंत्रता आंदोलन के लवण सत्याग्रह का अनुभव है। हमारा ग्राम का पास लवण सत्याग्रह आंदोलन किया था और उसका बाद भारत छाड़ो आंदोलन। भारत छाड़ो आंदोलन विशेष भाव युवा मानस को बहुत आंदोलन किया था। जब गांधी बोला भारत छाड़ो, वो चैलेंज देशवासी ने था और हमारा अंचल में सुरेंद्रनाथ द्विवेदी एक स्वाधीनता संग्रामी को परिचित स्वाधीनता संग्रामी थे। वो हमारे पार्लियामेंट मेंबर भी थोड़ा दिन थे। और हम जब स्कूल में 10th क्लास में पढ़ा था, उस टाइम में भारत छाड़ो आंदोलन हुआ। मैं 10वीं श्रेणी क्लास में पढ़ा था। तो क्विट इंडिया आह्वान वार्ता जब पहुंचा स्कूल में, धर्मघट किया। स्कूल कोई इंग्रेज आएगा, है इंग्रेज पाठ का कोई कीमत नहीं, वो छड़ेगा। तो आप लोगों ने स्कूल में आंदोलन किया, क्या अंग्रेज़ों से आपको डर नहीं लगा? हाँ जी। आप लोगों ने, आपने जैसे अभी कहा कि आपने स्कूल में आंदोलन किया, धर्मघट किया, तो क्या आपको डर नहीं लगा? बहुत ना, वो तो जो अवस्था कुछ परवाह नहीं था। गांधी जब किया था देश आज़ाद होगा, इसके लिए कितना आदमी, कितने साहसी आदमी वो प्राण बल दिया था, उसको तो हमारा इतिहास है। और जब कुछ थोड़ा कुछ करने का संभव पर है हम, इसलिए जब और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उसमें मिसा, मगर वो आंदोलन बस थोड़ा दिन नहीं चला। 2-3 मास का बाद भी हो गया, ठंडा पड़ गया। मगर हमारा एरिया में स्वाधीनता सेनानी बहुत थोड़ा नहीं था।
वो जेल गया। वो उसका बाद हम जब स्कूल छोड़ा हाँ, तो उसका बाद कोई नहीं था कैसे जेल जाने का। तो मेरा मामा और अभिभावक था और उसका पास जाकर आंदोलन का खबर वो सब सुना था। तो 2-3 मास बाद आंदोलन स्कूल में तो आंदोलन के नाम कट गया और पढ़ा पढ़ी बंद हो गया। तो जब आंदोलन 2-3 मास के बाद बंद हो गया मामा क्या बोला तब तो जेल के गया नहीं। जेल जो गया गया मगर देश से स्वाधीन का होने के बाद कोई मूर्ख लोग को कोई खातिर करेगा ना तुम जाओ और नाम लिखा पढ़ो। तो यहाँ आकर पढ़ा शुरू किया एवं 1951 के एमएससी पास किया। जब पढ़ा शेष हो गया कुछ नौकरी नहीं किया। बोला मामा तो बोला कि पढ़ा शेष हो गया। तब उसका बाद कोई सर्विस नहीं करे। स्वाधीनता पर जो हवा था तो वो जैसा का काम कुछ करेगा इसलिए कोई सर्विस किया नहीं था। उसका बाद आपने बोला कि आपने आज़ादी देखी, तो उस समय उड़ीसा में क्या हाल था? लोग खुश थे क्योंकि अंग्रेज उड़ीसा चले? कहानी तो विभिन्न एरिया में वो बहुत संघर्ष हुआ। उसका कहानी सब उसको पता है। लखनऊ नायक फांसी पाया और उड़ीसा लुणिया सत्याग्रह बहुत आदमी जीवन दिया। आपने गांधी जी के बारे में बात की, तो गांधी जी भी कई बार उड़ीसा आए हैं, तो क्या आपने कभी गांधी जी को देखा या उनसे मिले कभी? देखा मगर वो ट्रेन में मद्रास जाना था और कटक होकर तो ट्रेन गया। तो हम उस वक्त रेवलेंसा कॉलेज में पढ़ा था। तो स्टेशन को गए जाकर गांधी जी की जय ध्वनि दिया। सब गांधी आकर सबको नमस्कार किया। वही ऐसे गांधी की देखा और गांधी का साथ आप नहीं गांधी का हाथ पदयात्रा कर दें। सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के थे, तो हाँ जी। कभी उनके संपर्क में आए? सुभाष चंद्र बोस जी के संपर्क में कभी नहीं, आए? सुभाष चंद्र बोस मैं गांधी का उसका बाद गांधी के दर्शन और अध्ययन किया। जब ये पढ़ा शेष हुआ गांधी का दर्शन पढ़ा और वही गांधी जो काम सब किया था थोड़ा वो काम करने के मुझे पसंद आया था। तो गांधीवादी गोपबंधु चौधरी रमादेवी उड़ीसा का खूब विख्यात गांधीवादी। उसका एक आश्रम है बौरी में जहाँ स्वाधीनता आंदोलन का तालीम लिया था। मैं वही आश्रम में थोड़ा दिन था और से आश्रम में गांधी का जो काम था निशा निवारण बेसिक एजुकेशन नेचर क्योर वो सब काम किया था। तो उसका बाद हम देखा कि गांधी के एक काम
एक बात बोला था जी, स्वाधीनता बाद कोई फॉरेन जर्नलिस्ट उसको पूछा जी बापूजी भारत स्वाधीन हो गया, कोई काम को आप अग्राधिकार देंगे ना? मुझको बोलेगा तो मैं बोलेगा जिस स्वाधीनता बाद 24 घंटा का अंदर ये सब संपूर्ण नशा मुक्त होगा। तो वही का हम जब वो बोरी में उसका जो आश्रम था उधर किया था, मगर देखा जब ये खाए के केवल बोरी नहीं, सारा उड़ीसा में ये शराब एक समस्या है, विराट समस्या है। इसलिए भुवनेश्वर आया, सारा उड़ीसा में निशा बंदी आंदोलन इसको चलाया। क्या अभी भी नशा मुक्ति आंदोलन आप चला रहे हैं? 13 वर्ष हुआ, 14 वर्ष सारा उड़ीसा में निशा ज़्यादा होता। गवर्नमेंट बिहार में वो बंद कर दिया। बिहार तो खूब गरीब राज्य है, वो उधर कंप्लीट नशाबंदी हुआ। तो हमारा पर शुगर जब बिहार हुआ, उड़ीसा क्यों होगा नहीं? तो उसी कब में हम कोशिश करता कि ग्राम प्रति ग्राम वो नशा मुक्त हो और पंचायत हो, एवं इसीलिए ग्राम संगठन करता। हमारे साथ बहुत महिला भी है और सब वो काम करता। ये गांधी का बहुत बड़ा काम है। इसलिए आदमी पूछता कि बोलता ये आपका 100 वर्ष अमर होया, आप कैसे ऐसे ताज़ा है? बोला जी आई हैव ए मिशन एंड दैट इज प्रोहिबिशन। अच्छा, ऐसा कुछ आप विधायक रहे हैं और आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप समाज सेवी भी हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपके मन में अफसोस है जो आप कर नहीं पाए, या ऐसा कोई बात कि जो आपको तकलीफ देता है? अफसोस तो ज़रूर हुआ, क्योंकि उड़ीसा का गवर्नमेंट ये घोषणा किया था कि हम जब गवर्नमेंट बढ़ेगा 1929 तक उड़ीसा को संपूर्ण नशा मुक्त करेगा। मगर क्षमता आने के बाद 2 साल परे भी कुछ करता नहीं, मगर थोड़ा अधिक लिकर शॉप खोलता। तो हमारे लिए ये बहुत एक चैलेंज है, पता नहीं कि कब होगा। इसके अलावा और कुछ अफसोस है, मतलब जो आप करना चाहते थे और कर नहीं पाए? नहीं, अफसोस कुछ नहीं। मेरा बहुत ही संतोष ये जीवन का एक बड़ा भाग, शेष भाग करने का एक बड़ा आह्वान को काम किया था। ये मेरा बड़ा सेटिस्फैक्शन है। मैंने जब MSc पास किया तब उड़ीसा में खूब कम लोग MSc पढ़ा था। मेरा प्रोफेसर मेरे को बताया कि यू डोंट वांट सर्विस, आई विल गिव यू फेलोशिप डू रिसर्च। तो उसको पता था मैं राजनीति में गया। वो बोला था राजनीति में कुछ कंट्रीब्यूट करे नहीं। आई नो मैनी पीपल ऑफ सफर, यू विल सफर। तो अभी मैं इसको बोला ठीक नहीं है, मगर ये नशा मुक्ति आंदोलन इसको लेकर हमने जो अपना समग्र शक्ति इसको प्रयोग करता है, ये हमारा बहुत संतोष है।
आप युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं? युवा सकालू पीढ़ी रात्रि की जी। मैं यही बोलता है कि हम अभी 100 साल की उम्र का लोग आदमी है। मेरा कोई एमएलए एमपी होने का कोई ये नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, मगर ये निशा युवा पीढ़ी के सब बहुत खराब करता है। सब प्रतिभा नष्ट होता है निशा जो, तो वो सब निशा से दूर रहेगा एवं उसका साथी को बोलेगा कि कोई निशा का बहुत खाओ, निशा भुक्त हमारा कॉलेज निशा भुक्त होगा, हमारा बुनियादी निशा भुक्त हो। ये तो बहुत बड़ा काम है, ये बुरा आदमी को तो हम थोड़ा सा इसको मदद देगा। मेरा व्यक्तिगत जीवन कितना समाज के लिए हम सब सिक्योरिटी फैसिलिटी सब had forgotten. So it's a great satisfaction. I will die. That is only my concern is whether I will be able to see the complete eradication of the liquor. For that I have met प्रधानमंत्री को बेटा मिला था, राष्ट्रपति को मिला था, इसको वो सब बोला था जिसका पहला का काम इसको आप जरा मदद करो। जब तक ये है मेरा शक्ति है कुछ काम करने के लिए वो आजीवन वो काम को चले जाएगा। उड़ीसा के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं गोपबंधु दास, मधुसूदन दास, हरे कृष्ण महताब, तो इनमें से या किसी के साथ आपकी कोई स्मृति है? उड़ीसा का महान व्यक्ति इसका संपर्क में आया वो है नवकृष्ण चौधरी। उसका जीवनी में लिखा और जीवनी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। वो मेरा जीवन का सबसे बड़ा अवदान वो रामकृष्ण चौधरी का जीवन। वो ऐसा आदमी था कि भारत में जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू उसको बहुत तारीफ करता, उसको भक्ति करता। तो उड़ीसा के गौरव तो महान त्यागी लोग को था। अभी होता क्या, स्वाधीनता आंदोलन का पहले एक त्याग का एज था, बेटा एरा था। अभी भोग का एरा वो इसका ये सबसे बड़ा समस्या हमारा है। देश का जी बड़ा तुंग नेता वो उसका कोई इंस्पायर करता नहीं। और जो युवक लोग जो असंतोष प्रकाश करता है इसका कारण ये है कि वो अपना जीवन में अपना काम में कोई ऐसे इसके इंस्पायर कला होला तो ऐसे कोई काम करते देखा नहीं। तो जब ये युवक को लोग को कोई बोलना जरूरत नहीं, वो नेता लोग को जब अपना ये काम में अपना चरित्र में कुछ आदर्श दिखाया और अपना आप यदि सब आगे बढ़ेगा, अच्छा होगा, भारत का नूतन अध्याय सृष्टि होगा। आप अपने घर परिवार के बारे में कुछ बताइए, आपके साथ कौन कौन रहता है, आप किनके साथ रहते हैं? मेरा सही बेटा प्रोफेसर था, इंग्लिश का प्रोफेसर था, बेटी भी पार्लियामेंट मेंबर था, वो भी एक टीचर थे। मगर बहुत वर्ष आगे हम परिवार से अलग है।
मेरा परिवार सारा उड़ीसा हमारे परिवार। तो जीवन में कभी कोई दिक्कत आया था, वो मेरा सहकर्मी वो सब उसको संभालता। आपको ऐसी कोई कविता है या ऐसी कोई लाइन है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, ऐसा कोई कोट? स्वाधीनता आंदोलन में उड़ीसा में गोपबंधु दास वो उसका नाम पता था। गोपबंधु दास उड़ीसा में गांधी का बात गांधी का काम वो सब बहुत किया था। उसका कविता बहुत प्रेरणादायक। मिशु मोर देह ए देश माटी देशवासी चली जातु पिठिरे देशर सौर्य पथे जेते कार पुरुष तही पड़े मोर मन साहाड़। धन्यवाद।